भारत की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या आपको क्या लगता है? पर सबसे पहले ये वैवाहिक समस्या, डिवोर्स की समस्या, ये नहीं खर्चा उठा सकते, उनके वहाँ 4-4, 5-5 बच्चे। आज विनर भी सुसाइड कर रहा है, लूजर भी सुसाइड कर रहा है। तो सेवा में आपका सबसे पसंदीदा क्षेत्र कौन सा है और क्यों? हम घास खिलाने जाते थे गायों को, कि भूखी गाय रहती थी कि 600 गाय आवाज लगा रही कि मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। और हमारे 6 गाय 10 गाय में ही वो घास खत्म, क्योंकि भूखी है। तो मेरे आंख में आता था आंसू। मैंने एक दिन गायों को कहा है, गौ माता मुझे इतना सक्षम बनाओ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर सकूं, करूं, गायों को लिए घास की व्यवस्था कर सकूं। तो ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस रहा है जो आपके दिल के बेहद करीब हो? दिव्यांग बाय बर्थ बच्चों को यहाँ कटा हुआ रहता, तालू नहीं रहता है। लगभग 700-800 बच्चे दिव्यांग जो रेंग के चलते थे, मेंढक की तरह चलते थे, तो उनका ऑपरेशन करके, पैर सीधे करके, कैलिपर लगा के उनको खड़ा करा कि वो जीवन में 2 पैसे भी कमा सके। अमेरिका से डॉक्टर्स की टीम आती थी और बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ कटे फटे होठ, तालू, गालों पे दाग और काले दाग, कान चिपका है, आंखों की पलकें चिपकी, उनके ऑपरेशन से शुरू किया। जय जिनेन्द्र, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे अतरंगी और यूनिक प्रोग्राम में जिसका नाम है द फादर एंड सन शो। मित्रों, आज ये डेडिकेटेड मंच आपसे वादा करता है कि आने वाले समय में हम सोसाइटीज के उन हिडन हीरोज को, उनके हिडन टैलेंट्स को और उनके हिडन कॉन्ट्रीब्यूशन को आपसे रूबरू करेंगे और आपसे मुखातिब करेंगे। मित्रों, जैसे कि कहा जाता है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मित्रों, आज ऐसी ही शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद है जिसमें इंसान की कोई विशेषता नहीं होती है, इंसान की जो वैल्यू होती है वो उसके कार्य से होती है। वैसे आज जो हमारे बीच शख्सियत मौजूद है वे कोई परिचय की मोहताज नहीं, लेकिन आज यह मंच उनकी उपस्थिति की गवाही देता है। मित्रों, उन्होंने कई दिव्यांग बच्चों को, जिनका जीवन में सिर्फ एकमात्र लक्ष्य था सरवाइव करना, उनकी लक्ष्य को चेंज कर कर उनका सही इलाज करवा कर उन्हें उनके आज जीवन में एक सही दिशा और एक सही रोशनी डाली है। जैसे कहा जाता है मित्रों कि साईं इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। मित्रों, परमात्मा ने आपको जो भी कुछ दिया है वो सर्वश्रेष्ठ दिया है, उसके प्रति हम ग्रेटफुल रहे। और इन्हीं 4 पंक्तियों को चरितार्थ करती हुई आज शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है जिन्होंने इस गुण को ना अपने कार्यों में बल्कि अपने जीवन में और जन जन तक ये पहुंचाया है कि आपके पास कुछ भी ज्यादा हो उसे आप जरूरतमंद के साथ शेयर करें। आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्वागत करना चाहता हूं द फाउंडर एंड चीफ श्वेतांबर महिला संघ केंद्रीय इकाई आदरणीय रेखा जी जैन का। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी। आपने इतने कम शॉर्ट नोटिस में आपने हमें शूट की परमिशन दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कृतज्ञ किया है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जानने के लिए बहुत कुछ है, समझने के लिए बहुत कुछ है। आज हम रेखा जी से ही समझेंगे उनके जीवन की चुनौतियों के बारे में और कैसे सोशल सर्विसेज में इतना बड़ा कारवा खड़ा किया। रेखा जी, आपको ये सोशल सर्विसेज में आने की इंस्पिरेशन और प्रेरणा कहाँ से मिली? इसे तो बचपन से रहता है। तो हमारे परिवार में मेरे फादर और उनके जो काम थे उनको देख के बचपन से ही था। परंतु अपने हमारे अंदर कितना भी हो, पर ससुराल में आके ससुराल वालों का सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते न, उसमें खासकर अपने जीवन साथी का। तो मेरे हस्बैंड वीरेंद्र कुमार जी यहाँ पे जैन सोशल ग्रुप से जुड़े थे, उसी कारण से मैं उनके साथ कपल मेंबरशिप थी तो उनके साथ वहाँ जाती थी और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े और सोशल सर्विसेज में आए। देखिए, आपने जो बताया कि एक महिला के मतलब एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन आपके केस में देखा जाए तो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो रहे आपके हस्बैंड रहे। तो कैसे, मतलब आपके भी व्यूज अलग हो सकते हैं किसी मत पर, फिर आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे आपका इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम? ऐसा है, दोनों को समाज सेवा का शौक था और जब तक दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दें तो मुझे लगता है कि कामयाबी नहीं मिलती है। और कामयाबी चाहिए तो परिवार को मैनेज करके अगर आप बाहर भी काम करते हैं और समाज सेवा करते हैं तो एक
सेटिस्फेक्शन जो परिवार में मिलता है, एक आत्मसंतोष मिलता है कि हमने कुछ काम किया, और धीरे धीरे हम खुद भी करते करते बहुत कुछ सीखते हैं। तो इस तरह से हम दोनों ने लगभग सोशल वर्क में काम करना शुरू किया। जैसे आपने बताया कि एक आत्म संतोष सोशल सर्विसेज में, कि हम जब किसी की मदद करते हैं तो उसकी एक अलग फीलिंग होती है। तो ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस रहा है जो आपके दिल के बेहद करीब हो? वो क्या आपने सोशल सर्विसेज में रहा है? ऐसा है, बहुत सारे वाक़ये हैं, आपको कौन से बताऊँ, क्या बताऊँ, लेकिन एक है, जैसे अभी इस बेटे ने बोला कि दिव्यांग, हमने सबसे पहले हमने कटे फटे होठ, जो बाय बर्थ बच्चों को यहाँ कटा हुआ रहता, मार्क्स होते तालू हैं। नहीं रहता है, गाल पे धब्बे रहते हैं, लड़कियों के काले दाग है। तो और मैंने देखा, गुणों को बाद में देखा जाता है, फेस को पहले देखा जाता है, सुंदरता को पहले देखा जाता है, गुणों को बाद में। अगर फेस कमजोर है या उसमें कोई कमी है तो बच्चे हीन भावना से ग्रसित होते हैं, और फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा नीचे जाता है। और बच्चे हमारा देश का भविष्य है, और देश का भविष्य उज्जवल करना हम सबका कर्तव्य है। तो पहले हमने वो सर्जरी की। हम भारतीय जैन संगठना के बैनर पे हर वर्ष अमेरिका से डॉक्टर्स की टीम आती थी, और बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ कटे फटे होठ, तालू, गालों पे दाग और काले दाग, कान चिपका है, आंखों की पलकें चिपकी, उनके ऑपरेशन से शुरू किया। उसके बाद में करते करते सबसे परिचय और इस लाइन में गए तो हमने दिव्यांग बच्चों का किया। फिर लगभग 700-800 बच्चे दिव्यांग जो रेंग के चलते थे, मेंढक की तरह चलते थे, उनके पैर टेढ़े थे, पंजे टेढ़े थे और चलने में दिक्कत होती थी, तो उनकी माताएं गोद में उठा के उनको स्कूल ले जाती थी। और उम्र बढ़ने के बाद में वो गोद में कैसे उठाएगी, और माता पिता का देहांत के बाद उनका भविष्य क्या। तो उनका ऑपरेशन करके, पैर सीधे करके, कैलिपर लगा के उनको खड़ा करा कि वो जीवन में 2 पैसे भी कमा सके, और माता पिता संतोष के साथ जब भी उनकी मृत्यु हो रहे तो उनको ये लगे कि मेरा बेटा स्वावलंबी है, और हमारा आत्मनिर्भर भारत ये जो है उसको हमने चरितार्थ किया। उसके बाद हमने बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो आर्थिक रूप से उस समय कमजोर थे, और घुटनों की वजह से वो घर से बाहर नहीं जा पाते थे। उस वजह से घर में बैठे बैठे और डिप्रेशन कहती हूँ, या मन खराब हो जाता है कि हम हमारे दोस्तों से नहीं मिल सकते, कहीं वॉक नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते। तो हमने वो प्रोजेक्ट लिया, निःशुल्क घुटना प्रत्यारोपण शिविर लगाया, और लगभग हमने 200 से अधिक बुजुर्गों के नी रिप्लेसमेंट निःशुल्क किए। तब ये आयुष्मान कार्ड नहीं था, तब की बात मैं कर रही हूँ। और उसके बाद में हमें पता, जब वो लोग फोटो और चल रहे हैं और खूब उनके चेहरे का जो संतोष है, उनके चेहरे की जो खुशी है, उनका चेहरे से जो आशीर्वाद झलकता था, हमें लगता है कि हमसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं, कि हमें तो परमात्मा दुआओं के साथ आशीर्वाद और ईश्वर की सेवा, यानी किसी भी तकलीफ में है तो उसकी सेवा करना, यानी ईश्वर की सेवा करना। वाकई में मित्रों, देखा जाए तो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, शायद मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही था कि क्या सोशल सर्विसेज में सफलता का मतलब हम ये माने कि पैसा हो, पहचान हो, या किसी के चेहरे पर मुस्कान हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है, किसी को सिर्फ अपन मदद कर दो, गाइडलाइन दे दो कि हाँ ऐसा करो, ऐसा अभी देखो, अभी आयुष्मान कार्ड शुरू हुआ है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते, तो आयुष्मान कार्ड कहाँ बनेगा, आधार कार्ड कहाँ बनेगा, आधार कार्ड अपग्रेड कैसे करना, कहाँ पे जाना, या आप उनको केवल उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, या उनसे मुस्कुरा के भी बात करो, तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है। किसी से प्रेम से बात करो, यहाँ तो कोई पैसा लगता नहीं है, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। और किसी की भी मदद करो, ये मैं 24 घंटे यही काम करती हूँ। आज बहुत भी मेरे पास एक बच्चे का फोटो आया कटे फटे होठ का, जो जी, इंदौर में ही जी। पैदा हुआ है, 3 महीने का। ओके। हाँ, मैं तुरंत डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करके उनको मिलवाती हूँ, ताकि उनको रास्ता मिले, वो फिर चलना उनको रहता है। तो वाकई में हर व्यक्ति का, ये हमने कोविड काल और कोरोना काल में भी हमने समझा है
कि जब व्यक्ति को जरूरत होती है और आप तब खड़े होते हैं ना, तो शायद उसके लिए तो आप भगवान सिद्ध होते हो, उसके लिए तो आप परमार्थ का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा है जानकर कि आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो किसी के चेहरे पर मुस्कान है। तो इस सोशल सर्विसेज में आपके एक्सपीरियंस को तो हम और अधिकता से जानेंगे और गहराई से जानेंगे। आपका पहला प्रोजेक्ट क्या रहा था सोशल सर्विसेज में आने के मतलब जब आपने इंटर किया? पहला तो मूक बधिर और ब्लाइंड बच्चों, पहले तो मैंने मेरे हस्बैंड के साथ में परिचय सम्मेलन 56 जोड़ों का सामूहिक हुआ, उसमें मदद की। फिर धीरे ठीक। धीरे मैं सोशल वर्क में और बढ़ती गई, तो जेसीज में अध्यक्ष बनी। तो तब ब्लाइंड बच्चे और मूक बधिर जिनको सुनाई नहीं देता वो उनके लिए काम किया। ऐसे करते करते फिर मुझे लगा कि महिलाओं के साथ काम करने में बहुत कंफर्टेबल रहता है बातचीत करने में, और महिलाएं उस समय घर से बाहर नहीं निकलती थी, और निकलती थी भी तो भी सिर्फ भजन या कोई धार्मिक कार्यों से। परंतु उसमें जो टैलेंट है उस टैलेंट को संगठित करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने फिर 95 में ये तय करा कि श्वेतांबर जैन समाज की महिलाओं को संगठित करना है। तो उसमें मेरे हस्बैंड और समाज के लोगों बुजुर्गों की सबकी बहुत अच्छी सहायता मिली, और हमने कॉलोनी कॉलोनी जाके मीटिंग करके आज 5,000 से अधिक सदस्य परिवारों को हमने जोड़ रखा है महिलाओं को। और महिलाओं के लिए जब काम करने निकली तो मैंने देखा कि घर में रहती है पर मुझे डांस का शौक है, आपको लिखने का शौक है, आपको कविता करने का शौक है, और भी बहुत सारे टैलेंट है। तो इनको प्लेटफॉर्म मिलेगा। किसी को बिजनेस का शौक है, किसी को कुछ अच्छी व्यंजन बनाने का शौक है। तो हमने फिर बहुत सारे कार्य शुरू करे, उसमें महिलाओं को प्लेटफॉर्म देके एक वो जो घर में परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सास ससुर के लिए जो 24 घंटे काम करती, उसको महीने में एक बार 2 घंटे मेरे को कोई गेम भी खेलने को मिले तो उसकी बैटरी रिचार्ज होती है, और वो फ्रेश होके घर जाके घर वालों का काम करती है, परिवार के लिए काम करती है। और फिर एक बात मैंने महिलाओं को हमेशा बोली कि दिल का रास्ता पेट से होते हुए गुजरता है। ओके, तो यस। घर में भोजन व्यवस्था व्यवस्थित करो, उसके बाद बाहर करो, ताकि घर वालों का भी सपोर्ट मिलेगा। नहीं तो नहीं मिलेगा, कोई बाहर नहीं जाने देंगे। और फिर हमने ये सारी प्रतियोगिता के माध्यम से, किसी को डांस आता है, किसी को ड्रामा करना है, किसी को डांस करना है, किसी को गीत गाना है, वो सारे चालू करें। और इवन मैंने भी आपके प्रोग्राम्स देखे हैं। और महिलाएं बहुत आनंद लेती है और आनंद करके जाती है, ताकि मैं कहूँ बैटरी रिचार्ज करने का हो काम जाती है। मेरी संस्था करती है। और मैंने एक सुना था माइकल जॉर्डन, जो कि जॉर्डन, दुनिया का बास्केटबॉल बास्केटबॉल का सबसे बड़ा खिलाड़ी खिलाड़ी, जिसके नाम से ब्रांड है ब्रांड, जॉर्डन। हाँ। मतलब वो कहता है कि जीत टीम वर्क से, मतलब वो कहता है अकेला खिलाड़ी एक मैच जीत सकता है, 2 मैच जीत सकता है, एक व्यक्ति एक काम अच्छा कर सकता है, पर एक टीम, अगर आपको चैंपियन बनना है तो एक मजबूत टीम चाहिए। और ये मजबूत टीम ही होगी तो आप परिवार में भी जीत पाओगे, समाज में भी जाओगे, और बिजनेस में भी ग्रोथ कर पाओगे। तो माइकल जॉर्डन का जो विषय मेरे सामने है उदाहरण, कि मतलब अगर आपको आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है, अपने समाज को मजबूत करना है, तो टीम वर्क से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो ही आप जीवन में चैंपियन बन सकते हो। जैसे कि फ्रेंड्स कहा जाता है कि इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, एंड इफ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर, यानी कि टीम वर्क से हम बहुत दूर तक जा सकते हैं। और वही काम मैंने किया, और एक महिला संकट इतना मजबूत किला मैंने खड़ा किया है कि उसको कोई भेद ना सके, और मैं रहूं ना रहूं ये चलता रहे। और इसको हमने टेक्नोलॉजी से भी जोड़ लिया, क्योंकि हम लोगों की एज ऐसी कि हमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आती। तो हमने युवाओं को आगे, युवतियों को आगे जो एजुकेटेड है, जो ये सब जानती, तो इसमें कम समय में अधिक काम होने लग गया है। फिर हम लोगों ने परिचय सम्मेलन में जो डिवोर्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है समाज में, और विडोज या एज बढ़ती जा रही शादी की,
पहले 24-25 में तो लड़कों की शादी हो शादी जाती हो थी, अब जाती थी। 35 साल का लड़का भी कुंवारा है, 40 साल का कई भी लोग है, करियर के और हिसाब 30 से भी में, रह जाते हैं और कि उनका सिर्फ पैकेज, ओके, ओनली पैकेज है हाँ, परिवार के। और परिवार में। माता पिता अकेले परेशान हो रहे, ना दादा दादी का आनंद मिल रहा है, ना कुछ भी नहीं। तो उस कारण से हमने ये परिचय सम्मेलन, क्योंकि किसी के पास समय ही नहीं लड़का समय नहीं ढूंढने है। लड़की, तो सबको एक साथ बहुत हम्म। सारी चॉइस मिले। और शायद समाज और रिश्तेदार कहीं कहीं वो दायित्व खोते भी जा रहे हैं, कोई किसी के बीच में नहीं पड़ना नहीं चाहता, पढ़ना शादी के चाहता, कल को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो प्रॉब्लम्स वो हो जाती है, ब्लेम नहीं आए, ब्लेम नहीं आए। इसलिए कोई किसी तो के ये बीच में ब्लेम नहीं। गेम से बचने के लिए, वैसे मैंने आपके प्रोग्राम्स में देखा है, जो आपने जो पूरा एक्सप्लेन किया है कि आपके पास कंप्लीट पैकेज है, देखा जाए तो दिव्यांग लोगों के लिए या जरूरतमंद लोगों के लिए, और साथ साथ आप महिलाओं के इंटरटेनमेंट का भी बहुत ध्यान रखते हैं, जैसे आपने बताया कि गेम्स हो, ये सब कुछ चीज हो। तो आप, मैं दूसरा प्रश्न मेरा यही है कि आज की डेट में जैसे हम देख सकते हैं कई सारी सोसाइटी में बहुत सारी समस्याएं, भारत की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या आपको क्या लगती है? बहुत सारी समस्याएं, पर सबसे पहले ये वैवाहिक समस्या, डिवोर्स की समस्या। और जो लोग बच्चे को पढ़ा लिखा के एक अच्छा नागरिक इस देश को दे सकते, वो एक ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। और जो लोग नहीं पढ़ा लिखा सकते, नहीं खर्चा उठा सकते, उनके वहाँ 4-4, 5-5 बच्चे। पहले जॉइंट फैमिली थी, तो इतना मतलब बच्चे पल भी जाते थे, और डिप्रेशन नाम का नाम कभी आपने सुना नहीं होगा। आज विनर भी सुसाइड कर रहा है, लूजर भी सुसाइड कर रहा है, कैपिटल हो चुका कम मार्क्स आने वाला भी सुसाइड कर रहा है, और टॉपर भी सुसाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप, जो माँ को भी टाइम नहीं, पिताजी को भी टाइम नहीं, तो दोस्त किसको बनाए। फिर अभी ड्रग्स की समस्या बहुत सारी पूरे देश में बढ़ रही है। युवाओं को इस खासकर। तरफ मैं चाहूँगी कि इस पे ध्यान दे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी बढ़ती जा रही है। हो सकता है सब कहते कलयुग है, ऐसा ही होगा, परंतु मैं सोचती हूँ कि मैं मदर या फादर, इन्हें अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। पहले ये सब प्रॉब्लम इसलिए नहीं होते थे, 2-3 भाई बहन खेलते मिलते बड़े हो जाते थे, किधर एजुकेशन हो जाता था, किधर बच्चे बड़े होते थे, पता ही नहीं चलता था। हमारी माता एक अक्षर भी नहीं पढ़ी थी, पर हम लोगों को उन्होंने कितना अच्छा ग्रो किया, एक छोटे से गांव से और इंदौर आकर अपना नाम हमने रोशन किया है, जहाँ से अहिल्याबाई होलकर है, जिसे अहिल्या नगर कहते हैं, अहमदनगर जिले की, जी वहीं से मैं भी हूँ, उन जी। आसपास के गांव के हैं। तो मुझे लगता है कि सोचने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है, और हम बहुत ज़्यादा किसी को समझा भी नहीं पा रहे हैं। समझा भी नहीं पा रहे। तो ये बहुत बड़ी इवन प्रॉब्लम। इवन जो इस आज जो वन बेबी वन चाइल्ड जो लोगों की में सोच आ चुकी है, क्या इसके पीछे जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली कारण है कि पहले जॉइंट में बच्चे कहाँ बड़े हो जाते थे, अब पेरेंट्स भी दोनों, मम्मी पापा फादर मदर दोनों वर्किंग में हैं, तो बच्चों को समय नहीं दे पाते, या उसका एक कारण है, या समाज के अंदर कुछ ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो, उनकी एजुकेशंस को देख ले, उनके संस्कारों को देख ले, या उनकी वैल्यूज को बढ़ाने देख ले, तो इसके पीछे क्या समझते हैं? दूसरी प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई बच्चों से ज़्यादा, बाहर ओके। के, बाहर की लाइफ, अन्य चीज़ें, वहाँ पे समय, और फिर एक बच्चा ही नहीं संभल रहा है, दूसरा कैसे करे, ये सोच में आ गया है। और अभी मतलब विचारधारा इतनी बदल गई है कि हमको रिश्तों की परवाह थी, हमारे मामा थे, हमारी बुआ थी, हमारी मौसी थी, हम राखी पूर्णिमा मनाते थे, हम भाई दूज मनाते थे, हम बहुत सारे त्यौहार, वो सब खत्म होंगे, क्योंकि एक चाइल्ड है, ना भाई ना रक्षाबंधन रहेगा आगे चल के, ना मुझे लगता भाई दूज, ना कोई मायका जाना और आना, ये सब मुझे लगता है कि इसमें कुछ फीस बहुत बढ़ गई स्कूल की, बहुत सारी समस्याएं, महंगाई के कारण। और सबका जैसे अपना अपना सोच है। ये सारा सपोर्ट सिस्टम एक समय में भारतीय संस्कृति की पहचान कहलाई जाती थी मित्रों, और आज यही सारे फ्रैक्शंस आ चुके हैं। कभी जैसे आप इतनी सोशल सर्विसेज करती है, दिन भर कॉल्स चलते होंगे आपके पास, कभी इसका ऐसा कुछ आपको स्ट्रेस नहीं होता, हताशा निराशा नहीं होती है कि अरे इसने इस समय क्यों कॉल कर दिया, इस समय नहीं, क्यों? मुझे लगता है उसने उस समय इसलिए कॉल किया कि कुछ ना कुछ किसी को कोई समस्या है या कुछ ज़रूरतमंद है, तो ही वो मेरे को कॉल करेगा।
और फिर उस समय उसको मेरी ज़रूरत है और मैंने कहा कि अरे कहाँ, ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। मैं कितनी भी देर हो, कभी भी, एनी टाइम किसी का भी कॉल आए, मैं जवाब ज़रूर देती हूँ। चाहे मैं उनको कहूँगी कि कल मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी, आज मेरे पास समय नहीं, मैंने आपका नंबर नोट कर लिया है, मैं स्वयं फ़ोन करके वापस उनको जवाब भी देती हूँ। मित्रों, ये शायद सीखने वाली बात है कि एक अच्छे लीडर की एक पहचान होती है कि अगर वो कितना भी बिजी हो, आपको एक कॉल उठाकर एक आंसर जरूर देता है। आगे और समझेंगे रेखा जी के साथ कि गांव से निकलने वाली लड़की वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन तक का सफर कैसा रहा। तो बने रहिए हमारे साथ। पूरे सफर में जब आप लोगों की मदद करते हैं तो आपको व्यक्तिगत तौर पे कैसा फील होता है? मुझे अच्छा लगता है कि मेरा नॉलेज बढ़ता है। एक्चुअली में मुझे जिस बारे में जानकारी नहीं, मैं पूरी खोज निकाल के और सामने वाले की मदद। तो आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आज से 20-25 साल पहले मेरे यहाँ वर्कर था, उसकी वाइफ को रात को हार्ट में कुछ तकलीफ हुई। वो भी बहुत कम एज की थी, मेरे ख्याल से 30 साल की होगी, 25-30 साल की। तो उसको एडमिट किया, उसके बाद मालूम पड़ा उसके हार्ट के दोनों वॉल्व खराब है। अब उसके पास जेब में 10 रुपए नहीं, 2 लाख रुपए कहाँ से लाए। तो मैंने हॉस्पिटल में जाके कि कैसे कर सकते हैं पैसे का इंतजाम। तो बोले उनके पास बीपीएल कार्ड है क्या, जब आयुष्मान कार्ड नहीं चलता था। तो वो बोले हैं। तो बोले वो थे धार जिले का, तो वहाँ के कलेक्टर से लिखवा के लाओ तो मुख्यमंत्री कोष से रुपया मिलता, ये मुझे मालूम पड़ा। तो मैं कमिश्नर, कलेक्टर सबसे मिली और उसके दोनों वॉल चेंज करके वो आज वो भी 30 उसका वेट था उस समय, आज 60-70 वेट है किलो का, और 2 बहुए पोता पोती है उसका। ऐसे मैंने सीखा इन सब चीज़ों से। मतलब कोई पूरा मुझे जीवन ही मदद बदल दिया मांगने आए आपने। तो मैं ना नहीं बोलती हूँ। मैं सोचती हूँ कैसे होगा, क्या होगा, किससे बात करना पड़ेगी, तो मैं सारी खोजबीन कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात होती है कि जब हमारा लक्ष्य होता है कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना, तो उसमें जो निमित्त होते हैं और जो कार्य होते हैं वो अपने आप ही हो जाते हैं, क्योंकि वो कार्य हम अपने आप से नहीं करते, वो भगवान कराता है, बस हम तो निमित्त हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आपके काम का आपको सबसे बड़ा असर कहाँ देखने को मिला? मुझे राजनीति में बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस मिलता है। सभी पार्टी वाले चुनाव के समय मेरे से मिलने आते कि भाई 5,000 परिवार के वोट मायने रखते। और साधु संतों, जब इंदौर में चातुर्मास होता है, सभी के लिए कार्यक्रम करती हूँ। जहाँ भी भीड़ इकट्ठी करना है, कोई अच्छा कार्यक्रम है, तो मैं उसमें सबको सपोर्ट कर पाती हूँ। तो मुझे खुशी मिलती है कि कुछ अच्छा काम हो रहा है तो मेरी महिलाएं उसमें मदद कर पा रही, उनका भी नॉलेज बढ़ता है और हमें भी हिस्सेदारी। नहीं तो कौन पूछता। अगर आपके पास वोट बैंक है, आपके पास मतलब संख्या बल है, आप संगठित हो, तो ये सभी जगह आपकी पूछ परख होगी। तो इसलिए समाज को संगठित रहना चाहिए, परिवार को भी संगठित रहना चाहिए और बिजनेस में भी संगठित रहना चाहिए। तो जोड़ोगे तो जीतोगे। परिवार को जोड़ के रखो, या बिजनेस में जो अपने साथ काम कर रहे हैं उनको जोड़ के रखो, या समाज को जोड़ के रखो, तो आप जीतोगे और सब आपको पूछेंगे। मित्रों, हमें बहुत अच्छी बात सीखने को मिली है कि जोड़ोगे तो जीतोगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि युवाओं को आगे आने के लिए आपकी कोई सलाह? युवाओं को कभी भी नहीं डरना किसी भी काम से, क्योंकि एक डिवाइन पावर है। आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, ईश्वर आपके लिए डिवाइन फ्लाईओवर बनाता है और आपको जहाँ जाना है। एक द सीक्रेट मूवी आई थी बहुत समय पहले, अब तो ब्रांड बैंड। सबको पता है। तो उसमें आप अपने सपनों को, जो आप चाहते हो वो पा सकते। मैं आज का एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपने स्टूडियो बुक किया था वहाँ का विस्तारा। विस्तारा, और यहाँ से बाईपास जाना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था। और मेरे मन में आ रहा था कि भगवान, मैं इतनी दूर जाना है तो अब आप देख लेना क्या करना है। आपका फ़ोन आया कि विस्तारा की बजाय RNT मार्ग, जो कि मेरे ऑफिस के बाजू में है, वहाँ आपको आना है, क्योंकि वहाँ किसी की डेथ हो गई तो वो आज कैंसिल है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि जोड़ोगे तो जीतोगे, और किसी बात से डरना नहीं। शायद युवाओं के लिए, जितने भी युवा हमारे व्यूअर्स इस चीज को सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखें कि कैलकुलेटेड रिस्क लेके आगे बढ़े, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखें और बढ़ते रहें। जैसा रेखा जी ने बताया कि एक डिवाइन पावर है जो आपके लिए एक ब्रिज का काम करती है।
आपको जरूरतमंद तक पहुंचा देती है। आपने एक मूवी का जिक्र किया, द रैंडा बर्न की द सीक्रेट। मित्रों, शायद मेरे जीवन को भी बदलने वाली वही एक मूवी थी। और आज मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, रेखा जी भी आज मौजूद है, कि हर व्यक्ति को द सीक्रेट मूवी एजुकेशन के रूप में देखना चाहिए। वो आपकी एक एजुकेशन है। और आगे इस कारवा को और आगे लेकर चलेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो जब आप लोगों की मदद करते हैं तो स्पीच बहुत सारी बातें होती है, उसमें कई आलोचनाएं भी होती है और क्रिटिसिज्म भी रहता है, तो उसको आप अपने जीवन में कैसे हैंडल करते हैं? ये शायद मेरा भी प्रश्न था। ये बड़ा बड़ा विचित्र है किसी भी सोशल सर्विसेज फिलेंथ्रोपिस्ट के लिए कि आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ता है उसे। मैं हर विचार पे विचार नहीं करती, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। सबके अपने अपने विचार हैं। और आप जैसे कबीरदास जी के बारे में बोलते हैं, मैंने आचार्य रजनीश को मैं बहुत मानती हूँ। ओशो। और उनने एक निंदक नियरे राखिए पे स्पीच दिया था, वो ओके। मैं उससे बहुत प्रभावित हुई कि निंदा करने वाले तो पास, मतलब आप कुछ हो आप कुछ तो ही, नहीं तो कौन किसकी बात करता है। कोई है आप में, कुछ है क्वालिटी, तो आपकी गणना हो रही है, आपकी बात हो रही है, मतलब आप हो कुछ। तो अब मुझे खुशी होती कि मेरी बात हो रही है। और मैंने देखा है नेताओं ने, अगर उनका अखबार में नाम नहीं आया तो वो खुद ही पुतला जलाते ताकि वो अखबार में नाम आ जाए। मित्रों कहते ही हैं कि लोग तो हैं, लोगों का काम है कहना, छोड़ो ये बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। और कई बार अपने से कोई मिस्टेक होती हो और वो लोगों की आलोचना से मालूम पड़े तो अपने को सुधारने का भी मालूम पड़ जाता है कि नहीं, ये मैं गलत हूँ, और अपने को स्वीकार करना चाहिए। क्यों कि हो सकता है अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये मैं मानती हूँ। आपने वो टाइटैनिक का जहाज डूबा था मूवी उसकी देखी है फिल्म में, मैंने। हाँ। मूवी देखी होगी। एक परिवार था, हम्म। जो बच्चे और मियाँ बीबी, 3 बच्चे, उनको इच्छा थी कि वो टाइटैनिक पे जाए, जो जा रहा था जहाज। तो उन्होंने अपनी सब प्रॉपर्टी बेच के 5 टिकट्स टिकट कराए खरीदे। थे। और उसके बाद में जब वो जहाज पे जाने के 2-4-8 रोज पहले, उनके जो पालतू कुत्ता है, जो डॉगी है, उसने उनके बच्चे को काट लिया। उस वजह से डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा तो नहीं जा सकता, इसका इलाज चलेगा। तो उस असमंजस में, मतलब वो पड़े कि हम जाए कि नहीं जाए। आधे जा सकते थे और नॉन रिफंडेबल टिकट, यानी जिंदगी भर की पूंजी उसने उसमें चली लगा गई, दी थी। लगा दी थी। और बहुत कुत्ते को कोसा, क्योंकि वो उनका पालतू डॉगी था, वो बहुत प्रेम करते थे, पर उनने बहुत कोसा, बहुत गालियाँ दी। और उसके बाद वो जा नहीं पाए उस पे, क्योंकि टिकट का पैसा भी नहीं रिटर्न मिला। पर वो जाके आगे डूब गया, वो सब लोग मर गए। तब उनको लगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अच्छे उस के लिए डॉगी होता है। जो जिसने उनको जाने से रोका था, हम्म। परंतु तब उनको समझ में आया कि जो होता है अच्छे के अच्छे लिए के होता लिए है। होता है। तो मुझे लगता है मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकर हूँ। कभी भी मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगता है, क्योंकि ये तो संसार में आए तो ये सब होना ही है। कभी कभी होता है, बुरा भी लगता है, तो फिर इग्नोर करो ऐसे लोगों को, ज़्यादा महत्व मत दो, अहमियत मत दो। एक हमारे इसमें से उनको बाहर कर दो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, उनका काम ही ये होता है। काम ही है। तो हमने तो हमारी रेखा बड़ी करने की कोशिश की, दूसरे की रेखा छोटी करने में कभी भी समय खराब नहीं किया। बहुत। जैसे कि आपने कहा कि हमें हमारे जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और पॉजिटिव अगर हम रहेंगे तो जो लोगों की आलोचनाएं हैं वो हम तक आ ही नहीं पाएंगे। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि जो आप इतना पॉजिटिव रहते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा राज क्या है? राज तो मुझे भी नहीं मालूम, पर मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, एक डिवाइन पावर जो अपने साथ है। बस वो अपने साथ है, परमात्मा ऊपर वाला। तो आप, और मैंने श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो आपके भाग्य में नहीं है, वो दुनिया की कोई भी ताकत आपको दिला नहीं सकती। लेकिन जो आपके भाग्य में है, दुनिया की कोई भी ताकत आपसे छीन नहीं सकती। छीन नहीं तो सकती। मुझे इस पे पूरा विश्वास है। और भगवान महावीर ने कहा था, जो तुम अपने लिए चाहते हो वो ही दूसरों के लिए भी चाहो, और बिल्कुल। जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए भी मत चाहो। जब हम हमारे लिए प्रशंसा, मान, सम्मान सब कुछ चाहते हैं, प्रेम,
तो हमने दूसरों के लिए भी चाहना चाहिए। और वो इतने बड़े ईश्वर भगवान हुए हैं, तो उनने जो कहा है तो उसे तो हम मानते हैं। और मैं और ये बहुत शायद युगों युगों तक ये बात चरितार्थ होती है कि जैसा देंगे वैसा मिलेगा। प्रकृति का एक ही नियम है मित्रों, वो जैसा आप उसे ऑर्डर देंगे वो वैसा आपको देगी। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि केवल हमें अपनी रेखा बड़ी करनी है, दूसरों की रेखा मिटाने या छोटी करने से कुछ नहीं होगा। टाइम अपनी वेस्ट रेखा टाइम वेस्ट हो जाता है। आप केवल अपनी रेखा बढ़ाते जाइए। अपने आप जो है कचरा जो है जैसे समंदर होता है, अपनी मौज और अपनी लहरें में घूमता रहता है, कचरा कितने डालो वो किनारे तक पहुंचा देता है। बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या महिला संघ में महिलाओं को आगे करना सोशल सर्विसेज में, आप क्या समझती, क्या महिला सोशल सर्विसेज में कुछ अलग योगदान कर सकती है? ऑफ कोर्स कर सकती है, घर पे करती है। घर वेरी पे ट्रू, आप वेरी ट्रू। छोटो काम वाली बाइयाँ से लेके उनकी भी अपनी कई प्रॉब्लम है, तब जाके वो आपके यहाँ बर्तन मांजने आ रही है, या कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ही आपके यहाँ वो काम करने, तो बस उनकी भी मदद करो। कहीं ज़्यादा दान धर्म पैसा देने की जरूरत नहीं। पहले अपने यहाँ जो अपना सेवक है, जो 12 महीने हमारी सेवा करता है, उसका परिवार पढ़े लिखे खुश हो, उस दुआ कमाओ, दुआओं का बैंक बैलेंस बढ़ाओ, बाकी सब चीज़ें आपके अपने आप आती जाएगी। और आपने कहा ना, तो ऐसा भगवान महावीर ने कहा था, जीवन पर प्रतिध्वनि मात्र है। जैसा बोलोगे बिल्कुल सही। वैसा लौट के आएगा, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। तो हम हमारे लिए तो हम सब कुछ अच्छा चाहते, हमारे साथ जुड़े हुए लोग भी आगे बढ़े, उनको भी सब कुछ अच्छा हो और वो भी सीखें। ये मेरा मेन बहुत सही। उद्देश्य रहता है। भगवान महावीर की अगर बात करें तो शायद युगों युगों तक आने वाली जनरेशन्स भी ये याद रखेगी कि प्रतिध्वनि जैसा हम देंगे वैसा हम मिलेगा हमें। मैम, रेखा जी, कई बार अक्सर लोग कहते हैं कि मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती, कई बार तन से भी होती, तो इसमें आपकी क्या राय है? क्योंकि बिल्कुल। सोशल सर्विसेज में आज के समय में अगर आप किसी को ऑपरेशंस कराने ले जा रहे हैं या किसी की मदद करें तो पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत चीज हो गई। ज़्यादा, हाँ। तो क्या केवल व्यक्ति पैसे से ना करते हुए कुछ ऐसा भी अपना योगदान दे सकता है? बिल्कुल। आप केवल 2 प्रेम के बोल भी किसी से बोलते हो ना, तो एक दुखी व्यक्ति जो बैठा है उसको सांत्वना देते हैं, तो मुझे लगा इससे बड़ी कोई सेवा ही नहीं होती। केवल पैसा दे के ही नहीं होता है, आप किसी की मदद करते हो, किसी को रोड भी क्रॉस कराते हो। जी। छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें, उसमें बहुत सुख है और बहुत आनंद है, मुझे लगता है बड़े बड़े बातों से। बहुत बहुत सही कि छोटी छोटी मदद करते रहो। क्योंकि मुझे रेखा जी की बात से एक बात याद आती है, बड़ा मदद करना छोटी मदद करना वो जरूर देख लेता है। इसीलिए राम सेतु में भी गिलहरी का सबसे आगे नाम लिखा जाता है कि उसने अपने वजन से 200 टाइम्स ज्यादा वजन उठाकर राम सेतु, राम के उस कार्य में अपना परमार्थ दिया, अपना अपना योगदान दिया। बहुत अच्छा लगा है जानकर। लेकिन क्या सोशल सर्विसेज में आपकी क्या राय है कि क्या गवर्नमेंट और एनजीओ को एक साथ मिलकर और कुछ बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि विदाउट गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है तो वो जन भागीदारी से हो नहीं सकती, और कोई एनजीओ भी हो तो उसे भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट लगता है। तो आप क्या समझते हैं, और तालमेल बेहतर करने की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। केवल फॉर्मेलिटी के बतौर वो योजनाएं आई गई ऐसा होता है, लेकिन होना चाहिए काम। अब काफ़ी कुछ तो हो रहा है, क्योंकि मैंने आंगनवाड़ी, आशा उषा कार्यकर्ता सबके साथ काम किया है। और क्योंकि हमको पेशेंट लाना है, मान लो कोई प्रॉब्लम में है, तो हम उनको खोज नहीं सकते, लेकिन आंगनवाड़ी में है डेटा मिल या जाता है आशा गवर्नमेंट उषा से। कार्यकर्ता है, वो जी। अपने तक पहुंचाती। जी। अब मेरे संपर्क हुए, तो जैसे किसी के व्हील चेयर है और उनकी डेथ हो गई जिनकी थी, तो वो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचाने के लिए, तो मेरे पास फ़ोन आता है कि ये व्यक्ति है, इनको व्हील चेयर चाहिए या इनको ट्राइसिकल चाहिए, और किसी को देना है, किसी को बेड सोल हो रहे हैं, और किसी की डेथ हो गई है, तो वो लोग बेड कहाँ काम में लेंगे। तो क्या हम मुझे कहते कि किसी को ज़रूरत हो तो देख लेना, तो मैं वहाँ तक पहुँचाने का भी काम करती हूँ। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मित्रों, ये कार्रवाई यही नहीं रुका है, आगे और गहराई से समझेंगे, हमारी लाइफ की इंसाइट्स और रेखा जी से समझेंगे। बने रहिए हमारे। तो सेवा में आपका सबसे पसंदीदा क्षेत्र कौन सा है और क्यों?
सबसे ज़्यादा खुशी मुझे कहाँ मिली वो मैं बताती हूँ। जी। हम लोग नगर निगम ये जो स्वच्छता के वजह से गायों को इंदौर शहर से बाहर करके यशवंत सागर के पहले खजूरिया गांव है, वहाँ पे इंदौर शहर की गायों को वहाँ भेजा गया। लेकिन अब ये चुनाव होते हैं, पार्टी बदलती, महापौर बदलते, ये वो, तो मैं महीने में एक बार, क्योंकि यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर जाना बहुत मुश्किल था, तो हम घास खिलाने जाते थे गायों को। तो यहाँ सभी गायों को बहुत सारी घास मिलती, तो हमने सोचा थोड़ा दूर चलते और नगर निगम की गायों को घास खिलाते। तो मेरी बेटी, मैं, मेरी बहू, हमारा परिवार हम जाते थे। कुछ मेरी फ्रेंड्स भी खिलाती थी। ऐसे 5-10 हज़ार 15 हज़ार की घास एक दिन में, महीने में एक बार जाके खिलाते थे। अब वो घास है ना, इतनी भूखी गाय रहती थी कि 600 गाय आवाज लगा रही कि मैं, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। और हमारे 6 गाय 10 गाय में ही वो घास खत्म, क्योंकि भूखी है। तो मेरे आंख में आता था आंसू। मैंने एक दिन गायों को कहा है, गौ माता मुझे इतना सक्षम बनाओ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं, तुम्हारे वेरी भोजन नाइस। की व्यवस्था कर सकूं, करूँ, गायों को लिए घास की व्यवस्था कर सकूं। वो इतना बोल के मैं घर आई। 1 महीने का अंदर अम, सरकार आई गई मोहन जी यादव की। उसके बाद में जो गौशाला में एक महाराज जी आए, और उन्होंने इस गौशाला को, और महापौर जी, कलेक्टर, कमिश्नर, इन सब ने मिलके संभाला। तो मैं भी गई महाराज जी से मिलने कि भाई इनको भूखी है, इनको खाना नहीं मिल रहा है, तो पैसा जा कहाँ रहा। यूं तो मतलब मैं थोड़ा करने, ये मान लो झगड़ा ही करने गई थी, पर दोस्त बन गई, दोस्ती हो गई। मैं और वीरेन जी हम दोनों गए थे। फिर हमने उनसे जुड़ के वहाँ की समस्याएं पूछी और हम जुड़ गए। और अच्छा, पहले रजिस्टर कराई गौशाला, जो सब्सिडी मिलती थी पहले सब्सिडी लाने का प्रयास किया। ऐसे करते करते खाली जितनी ज़मीन थी उस पर ट्रैक्टर चला के घास बो दिया। और करते करते कलेक्टर, कमिश्नर, मुख्यमंत्री और हम लोग, हमारी महिला संघ, हमने मिलके उस गौशाला को गोकुल वृंदावन बना दिया। हमने वेरी बीमार नाइस। गायों का जिम्मा लिया कि जो एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हुआ है, घाव है, मक्खियाँ बैठ रही, कौवा नोच रहा है, कुत्ता नोच रहा है और चल नहीं पा रही है, बीमार है, तो उनके लिए हमने आईसीयू बनाया। महिला संघ की सभी बहनें और मेरे जीवन साथी वीरेन जी, हम सब ने प्रयास करके लगभग 30-40-50 लाख इकट्ठे करे और ऐसा आईसीयू बनाया कि उसमें दिन भर गायत्री मंत्र, नमोकार महामंत्र, महामृत्युंजय जाप मिले, चलता रहे। वो बीमार है, अगर उसकी मृत्यु भी हो तो मंत्र सुनते हुए हो, ताकि अगला जन्म उसका अच्छी जगह हो। और उसको बेड सोल नहीं हो तो मेरे में हम सब ने मिलके रबर के बेड, गायों को जो उठ नहीं सकती, फ्रैक्चर है, बीमार है, पड़ी रहती है एक जगह, उसको करवट बदलने के लिए भी मशीन लाए ताकि उसको बेड सोल नहीं हो। इतना सब सोच के और आईसीयू बनाया 5,000 स्क्वायर फीट का, जिसमें एक मच्छर भी अंदर नहीं घुस सके पर हवा आती रहे। वेरी नाइस। ऐसे प्लान करके और बनाया। तो महाराज जी का तो आशीर्वाद मिला ही, परंतु पूरे प्रशासन में जान पहचान हो गई और सब ने अपने अपने दायित्व निभाया। किसी ने भूसा घर बनाया, किसी ने क्या किया, और सभी करके, और अगर कोई आम इतना व्यक्ति शानदार, वहां जाकर अपना कुछ योगदान देना चाहे तो बिल्कुल दे सकता देना है। ही चाहिए। ओके। कुछ नहीं भैया, आपको वहां जाके एक देखना बार चाहिए। वापस से आप बताइए कि कहाँ 600, पर आता है ये यशवंत ये सागर। यशवंत सागर के 1 किलोमीटर पहले हाथों कहते उधर। हाथोद। और ओके। एयरपोर्ट से अपने 25 मिनट लगते, 20 ओके। मिनट लगते हैं। और साथ में वहाँ हमने भोजनशाला है, अभी साधु संत लोग संभाल रहे हैं, थोड़ा चेंज लाए सीएम साहब। और ओके। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है, चारों तरफ खूब अच्छा काम हुआ है। 600-700 गाय थी, जो अभी फिलहाल 2100 गाय लगभग। ओके। और हमने सामने रेशम केंद्र की जमीन पे भी घास बोई है। महिला संघ ने घास के बीज लाए, कहीं से रोपे लाए, कहीं से कुछ किया। हमने गाड़ी भर भर के बाजरा, गुड़, और ऐसे करके अब आप जाओगे तो गाय आवाज नहीं लगाएगी कि मैं भूखी ओके। हूँ। वेरी नाइस। मित्रों, यानी कि इससे हम समझ सकते हैं जहाँ मुख से बात नहीं होती वहाँ दिल से बात होती है। और इस चर्चा के बीच मैं आपके भाव देख सकता हूँ। मित्रों, मेरा सर दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है,
या मुझे आज पीठ में दर्द है, ये हम अपने चित परिचितों को, अपने जीवन साथी को बोलकर समझा देते हैं। सोचिए, जो बेजुबान जानवर है उनके वेदना को आप समझे। वाकई में एक करुणा से भरा हुआ आपका रहा। मैं देख सकता था कि आपके आंखों में आंसू थे कि जब वो गाय आवाज लगाती थी कि मैं भी भूखी हूँ, तब आपने कैसा फील किया होगा प्रत्यक्ष रूप में। आपने आज इतना बड़ा उदाहरण समाज के सामने पेश किया है कि हम अपने बच्चों को फीड करा सकते हैं, लेकिन क्या गाय माता, जिसने रामचरितमानस में भी कहा है कि धनु तरु और नारी, यह पालना के अधिकारी, उस परमात्मा ने पालना के अधिकारी बनाया है पेड़ वृक्ष को, नारी को और धेनु गाय को। तो आज हमारा ये बेसिक कर्तव्य बनता है कि हम उनकी रक्षा करें, उनके पालन पोषण के लिए करें। तो जैसा कि रेखा जी ने बताया कि आप भी वहाँ पर जाकर अपना जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं परमार्थ के रूप में, आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं। और ये सिर्फ हो पाया है टीम वर्क, क्योंकि मैं जोड़ा है तो सब महिला संघ के सारे मेंबर्स इसमें जुड़ गए और हमने डोनेशन इकट्ठा किया गौ माता के लिए। और आप विश्वास नहीं मानोगे कि इतना बड़ा डोनेशन फॉरेन से भी लाए, हम हमारे रिश्तेदारों से भी लाए, पूरे देश से लाए, और हमने उसको ये काम को पूरा किया। और वृक्षारोपण इस साल किया हमने, क्योंकि वहाँ गायों को गर्मी के दिन में ठंडी हवा आए, वो थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठे, फल फ्रूट भी मिले, और वहाँ जो कर्मचारी हैं उसको भी मिले, साथ में पक्षियों के लिए शेल्टर मिले और पक्षी भी फ्रूट खाए। और ऐसा हमने सोच के ऐसे पेड़ों को लगाया है वहाँ। तो जैसे कि आप समाज सेवा करते हैं, इस बीच सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी इसको कैसे बदल रही है? सारा कुछ जो पहले पेपर वर्क था वो सब खत्म हो गया, सारा कुछ मोबाइल और उससे आया। तो हमने भी अपने आप को चेंज किया। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे, समय के साथ नहीं चलोगे, तो आप पिछड़ जाओगे, कोई आपको नहीं पूछेगा। और अगर आपने इसको किया, तो हमने इसमें हमारे जो यंग मेंबर्स है, जो ये टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन सबको आगे करके उनको उनके जिम्मे किया। हम केवल अब मार्गदर्शन देते, जहाँ गाड़ी रुकी है वहाँ पे हम फ्लाईओवर बना देते हैं, और हम उनकी मदद करते हुए, और काम हमारा निरंतर बराबर चल रहा है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो ऐसे अनुभव हम और आगे से कारवा को और बढ़ाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि इतनी बातों से समझ में आया कि रेखा जी का विल पावर तो वाकई में बहुत मजबूत है, लेकिन आप सिस्टर शिवानी के भी बहुत बड़े फॉलोअर हैं। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ को लेकर मुझे इंसाइट्स मिले थे कि आपका कोई प्रोग्राम था, उसके बीच में टेस्ट मैच के होने के कारण आपको प्रोग्राम की परमिशन नहीं मिली थी। तो रेखा जी, उसकी क्या कहानी है? ऐसा है, महिला संघ हम हर अध्यक्ष बदलता हर साल, क्योंकि सभी को काम करने की इच्छा है और सबको कुछ ना कुछ नाम भी चाहिए रहता है, तो हम हर एक को मौका देते। 2023 की बात है, हर वर्ष की तरह हमारा एक प्रोग्राम था, फ्रेंड्स फॉर एवर उसका टाइटल था। हम हर साल एक कंपटीशन करते हैं, खेल मतलब वो लेके, जैसे पहले हम वो कर चुके हैं, रिमार्केबल लेडी, बहुत सारे कर चुके कार्यक्रम। तो उसमें ये मेरी बेटी मेरी शान, तो ये कार्यक्रम था 2023 में, मार्च में था मुझे लगता है 3 मार्च 4 मार्च के आसपास। और एक टेस्ट मैच था धर्मशाला में, जो वहाँ का कैंसिल होके इंदौर होलकर स्टेडियम में होने का तय हुआ। तो उनका ये 2-3 मार्च के आसपास की बात है ये। तो हमारे से पुलिस और बास्केटबॉल में हमने रखा था ये कार्यक्रम। बास्केटबॉल और अन्य सभी जगह से फ़ोन आए कि भाई ये कार्यक्रम आप यहाँ नहीं कर सकते, जगह बदलना पड़ेगी या कैंसिल करो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मैच है। तो उनकी खिलाड़ियों की सुरक्षा, पुलिस वालों ने कहा हमारी पहली जिम्मेदारी, तो ये सब बैरिकेड से बंद हो जाएगा। अब मैंने पुलिस वालों से कहा, जब हरि नारायण चारी मिश्र थे, उनको कहा ये 6 महीने पहले से हमारा प्रोग्राम तय है, 6 महीने पहले से हमने इसका पैसा भरा है, 5,000 लोगों को हमारे इनविटेशन बच चुके महिलाओं को, और ये महिला की संस्था है, हम तो कैंसिल नहीं करेंगे।
आपने ये मैच एंड टाइम पे इधर लाए हैं, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं। या तो आप हमें दूसरी व्यवस्था करके दीजिए, हम तैयार हैं। अच्छा। आप अभय प्रसाद हमको कर दीजिए, पर उसका एक्स्ट्रा पैसा जो खर्च होगा वो इंतजाम तो पुलिस वाले बोले हम इधर से पूरा पैसा आपका दिला देंगे, और खाना कहाँ बनाएंगे हम। तो उनने कहा कि आप वाईसी में खाना बनाओ, तो वाईसी में भी सब क्रिकेट मैच की पार्किंग के लिए दिया हुआ था। तो मेरे सारे मेंबर्स, मेरे सारे साथी, जो मेरी टीम है, मजबूत ओके। टीम बोलती हूँ जिसको, वो भी टेंशन में आ गई कि रेखा जी क्या हुआ, अपन अपनी प्रैक्टिस बंद कर दे। नहीं, मैंने कहा प्रैक्टिस करो, मैं अपना प्रोग्राम होगा तो वही होगा। और ये मैंने ठान लिया। वो कहते हैं ना, संकल्प से सिद्धि होती है। जी और जी। तो आप विश्वास नहीं मानोगे, जो मैच चल रहा था एक दिन पहले ही ड्रॉ हो गया, क्योंकि सारे आउट हो गए, और वो सब खिलाड़ी एक दिन पहले ही चले गए। और ओके। हमारा जो दिन था 3 मार्च या 4 मार्च, उसी दिन हमारा प्रोग्राम हुआ और बड़े शान से हुआ। तो संकल्प से सिद्धि होती है, ये मुझे बहुत विश्वास है इस बात पे। और जब जब भी जीवन में ऐसे प्रसंग आए कि बिल्कुल सब लोग पीछे पड़े, हम तो 25 महिलाएं जाके पुलिस वालों के पास खड़ी हो गई कि हमारा तो प्रोग्राम यही होगा, यही होगा। हमारे लिए अलग से बैरिकेड्स लगा दीजिए, हमारी महिलाएं उसी में से आएगी। और हम जैन समाज से हैं, अहिंसा परमो धर्म वाले, तो आप जी। डरिए मत, आपके इंटरनेशनल खिलाड़ियों को कुछ नहीं होगा। हमको, हम हमारे हॉल में प्रोग्राम करेंगे, हमें बाकी चीज़ों से मतलब नहीं। मतलब नहीं। और इधर क्रिकेट एसोसिएशन से भी मैंने बात कर ली, सब जगह गई, दिन भर इधर से उधर, उधर से उधर करती रही, मेहनत करती रही, परिचय बढ़ता गया सबसे। और साथ में मेरी महिलाओं को कहा प्रोग्राम होगा तो उसी दिन होगा, वही होगा, आप चिंता मत वेरी करो। नाइस। और चिंता अंदर में, मेरे अंदर थोड़ी थी, परंतु मैंने वो महिलाओं को डिप्रेस मुझे नहीं लगता करना है कि इसलिए किसी को बताई नहीं, और कोशिश करती रही, और प्रोग्राम उसी मुझे दिन। लगता है कि जितनी भी महिलाएं केंद्रीय इकाई की ये प्रोग्राम्स देख रही हैं, शायद ये जीवन के अंदर ये सीख लेने वाली बात है कि जब आपका स्ट्रांग बिलीफ है, आपका डिसीजन बड़ा फर्म है, स्ट्रांग है, तो कोई बाधा, जब तक आप नहीं चाहेंगे, कोई बाधा उसको क्रॉस नहीं कर सकती है। बहुत अच्छा लगा जानकर। लेकिन जैसे आपने बताया कि कई सारी चुनौतियां आई है, तो महिला संघ को खड़ा करना मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर, ऐसा नहीं लगता, पुरुष प्रधान हमारे इसमें माना जाता है, तो महिलाओं का संघ खड़ा करना और उसे सक्सेसफुली इतने लोगों के साथ रन करना, क्या चुनौती आपके सामने नहीं आई? बिल्कुल चुनौती आई। कहीं कई पुरुष, आपने पुरुष की जो ये है विचारधारा, और लोगों को ये लगा कि इतना बड़ा संगठन तैयार हो गया, इतने परिवार जुड़ गए, तो इस पे कब्जा जमाने की भी बात ओके। आई, सब हुआ। लेकिन फिर हम स्ट्रांग थे, ओके। चुनाव रखे, समाज ने सब करे, पर हमारी महिलाओं ने खड़ा किया, खड़े होकर बोल दिया एक स्वर में कि हमारी नेता तो ओनली रेखा जैन रहेगी। और उसके बाद में फिर हमने कहा कि हम ये संस्था हमारे हिसाब से चलाएंगे, इसमें किसी का भी इंटरफेरेंस, हमने फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, हमारा संविधान बना लिया। ओके। और ये लिखा उसने पहली लाइन की, हमारी संस्था में दूसरों का किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं चलेगा, ये महिलाओं की संस्था, महिलाएं चलेगी, चलाएगी, और हमारे निर्णय हम खुद लेंगे। और उसके बाद में संस्था को, और मैंने कैसे, मतलब मैं समझ गई लोग क्या चाहते, कैसे भी करके कोई अगर आगे बढ़ रहा है, उसका नाम हो रहा है, फेम हो रहा है, प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहे हैं, और उन उन वो फिर ये सोचे कि कैसे इनको कमजोर करे, कमजोर किया, परंतु वो उससे और मजबूत होते गए। मजबूत होते और हैं। आज हम इतना मजबूत हैं कि मुझे लगता है इसमें ईश्वर का बहुत बड़ा साथ है, और ईश्वर का साथ है और महिलाओं का विश्वास। एक बार आप ट्रांसपेरेंसी रखो, आप कोई भी गलत कोई काम मत करो, कि जी। आपका आधी रात को भी कोई पूछे तो आपका जवाब वही होना चाहिए जो दिन में था। वेरी नाइस। आपको सोचना नहीं पड़े कि क्या जवाब देना है, क्योंकि आपका पूरा सत्य को सोचने की आवश्यकता क्रिस्टल नहीं है। क्लियर काम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, कि आप कभी भी फिर पॉजिटिव ही रहोगे, टेंशन में नहीं जियोगे। और अब हम ना संस्था मेरे साथ जाने वाली, ना किसी के साथ जाने, बस समाज को संगठित करना, महिलाओं को संगठित करना, महिलाओं के अंदर जो मैंने एक टाइटल दिया था, मेरी संस्था में एक स्लोगन दिया था कि स्वायत्त नारी महिमा विकास आए।
स्वायत्त यानी जो जिस पे हमारी सत्ता है, जिस पे हमारा हक है, ऐसे हमारे गुणों को विकास करने के लिए मैंने ये संस्था हमने बनाई थी और हम हमारे गुणों का विकास कर ही रहे हैं। साथ में हमने बिजनेस करने वाली जो वुमेन्स थी, जो छोटे छोटे बिजनेस घर पे करती, भले पापड़ का करे, बड़ी का करे, कपड़े का करे, सलवार सूट का करे, साड़ी का करे, तो हमने एक उद्यमी महिलाओं के लिए 2011 से उमंग दीपावली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन ओके। किया। आज भी हमारा तो इस साल भी होने जा रहा है। अनाउंस करते से ही सारे स्टॉल बुक होते हैं। इतना सुव्यवस्थित तरीके से कम 10-15 हजार तो इस साल भी होने जा लोग रहा है। और पूरे देश से। अभी इस साल है 11-12 अक्टूबर को जी, अभय प्रशाल में। ओके। तो मैं आप सबको भी तो आमंत्रित याद करती रखिए हूँ, 11-12 अवश्य दिखाएं। अक्टूबर को अभय प्रशाल में उमंग नारी, और ये बहुत अच्छे लेवल पे होता है। जो भी उद्यमी महिलाएं हैं, बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, या वो अपने आप को ग्रो करना चाहती है, तो एक बार आपको स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उनसे जुड़कर अपना स्टॉल बुक कर सकते हैं, या आप उनसे इंसाइट्स ले सकते हैं कि पिछले साल कितना सक्सेसफुल आपका ये कैंपेन रहा है। मित्रों, बहुत अच्छी बात है, समझने को बहुत अच्छी चीज़ें लगी है रेखा जी से। महाराष्ट्र से हैं आप। महाराष्ट्र में कहावत है कि मूर्ति लहान और कीर्ति महान, और शायद आपने उस बात को चरितार्थ किया है कि भले आपका कद छोटा हो, लेकिन आपके विचार और आपके जो संकल्प है बहुत बड़े होते हैं। और खासकर मैंने आपके प्रोग्राम्स में भी देखा है, मैं ग्रैंड तंबोला हुआ था अभय प्रशाल में, लेकिन उस पर मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं सभी केंद्रीय इकाई की महिलाओं को कहते हैं कि जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। आप सभी महिलाओं को मैं यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपकी नेता और आपके मार्गदर्शक इतने पॉजिटिव हैं और इतने जुझारू हैं, इतने ऊर्जावान हैं। तो समझ सकता हूँ कि केंद्रीय इकाई की एक एक महिला का क्या संकल्प होगा और वो कितनी ऊर्जावान रही होगी। तो मैं अपने प्रश्न में वापस आता हूँ कि ग्रैंड तंबोला, जब मैं अभय प्रशाल में मैं भी उसका पार्ट रहा, आपने जो मुझे दिल को बहुत एक बात लगी थी, मतलब बहुत अच्छी लगी थी, कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपने सभी कैमरामैन, सभी वॉलंटियर्स जो बिहाइंड द कर्टेन थे, स्टेज के पीछे थे, आपने उनका सभी को धन्यवाद दिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये गुण एकदम से नहीं आते, तो कैसा, मतलब आपको कैसा फील होता है कि एक ही हर व्यक्ति कोई ना कोई हर पार्ट है। व्यक्ति का इम्पोर्टेंस है, जी। अपनी अपनी छोटी छोटी चीजें अपन सोचते हैं कि अगर यहाँ पे ये लोग नहीं हो, कैमरामैन नहीं हो, जी इवन स्वीपर नहीं हो, जी। आपके सफलता तब है जब आपका कार्यक्रम सुव्यवस्थित हो, आपके सफाई रहे, आपका पूरा मतलब कोई भी चीज, तो इन सबके सहयोग से, अनेकों के सहयोग से तब जाके कोई एक अच्छा काम होता है। तो उसमें अब हम सोचते हैं कि हमने किया, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे बहुत सारे रहते लोग हैं, हैं। हैंड्स रहते हैं। मेरी रहते हैं। महिला संघ की सारी मेंबर्स, मेरे मतलब हमारे महिला संघ में लगभग 16 पूर्व अध्यक्ष हुए हैं। हर एक को लगता है कि मैं कुछ करूं, तो हर एक को मौका मिलता है। हम बैकग्राउंड में रह के पूरी मदद करते हैं। कहीं भी कोई काम रुक नहीं, वहाँ फोन करा काम हो जाता है। और हमने फिर देखा एक महिलाओं को पूरे विदेश यात्रा हर साल हम करते हैं। हमने अच्छा। आधी दुनिया देख ली है और हर साल इंडिया की एक धार्मिक यात्रा करते हैं। तो हर साल हम धार्मिक प्रोग्राम करते हैं, मनोरंजन से भरपूर करते हैं, सीखने वाले करते हैं और सामाजिक करते हैं, सेवा के कार्य करते हैं, सारे मिक्स एंड मैच करके एक कंप्लीट सुंदर सा पैकेज एक गुलदस्ता बनाया तैयार हमने। करते हैं। और ये कार्यक्रम करते करते हम फॉरेन यात्रा भी करते हैं। महिलाओं को सब कुछ आने लग गया है आजकल, कि वीज़ा से लेके क्या। और एक है, कुछ महिलाएं अकेली है जिसके हस्बैंड नहीं है, जी। डेथ हो गई है, पर पैसा बहुत छोड़ गए, पर जीवन में घूम नहीं पाए। कोई कोई तो ऐसी थी कि शहर में ही नहीं घूम पाई थी, ओके। उनको हमने दुनिया घुमा दी। क्यों कि अब अकेली है, जी। आपके पास पैसा है और आपका मन था घूमने का, पर घूम नहीं पाए, घूम नहीं पाए। कुछ कारणवश नहीं घूम जी, पाए। किसी रहते। को भाई 2 लोग हैं, किसी को शौक रहता है, किसी को नहीं भी रहता। तो ऐसी बहनों को भी हमने हर साल फॉरेन यात्रा, हम पूरे लगभग देशों की, अनेकों देशों की यात्रा कर चुके हैं। इंडिया में भी लगभग बहुत सारे प्रदेशों की यात्रा कर चुके हैं। हर ओके। वर्ष एक हमारा टारगेट रहता कि एक इंडिया की यात्रा,
और एक इस साल हम जा रहे हैं, हमारी अध्यक्ष है इस साल विजया अजय जैन, उनको ये था कि राष्ट्रपति भवन जाना, राष्ट्रपति से सब महिलाएं मिले, तो हमको और दिसंबर में राष्ट्रपति भी संयोग से राष्ट्रपति, महिला है। हाँ, और वो जी। हम हमारी यहाँ की महेश्वरी साड़ी पहने, ऐसा हमने सब प्लानिंग किया है। और हमें दिसंबर में मिलने का चांस मिल रहा है, और हमको हमारे सबके आईडी कार्ड 2 महीने पहले वहाँ भेजना है, सबके नाम भेजना है। तो हम इस साल हमने जो ट्रिप है मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, जी। ऐसी प्लान किया आगरा होते हुए। ओके। तो हमारी इच्छा है कि हम प्राइम मिनिस्टर से भी मिले। प्राइम मिनिस्टर से भी मिले। तो मित्रों, मोर देन 5000 लोगों को एक साथ संगठित करना, उनके साथ समाज सेवा करना और उनके साथ इंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखना, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी एंड इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। इतने सारे लोगों को एक साथ संभालना, उनका एंटरटेनमेंट का ध्यान रखना बहुत बड़ी बात होती है, और उस बीच आउट ऑफ इंडिया लेकर जाना। और अभी हमने मैम से समझा कि राष्ट्रपति भवन ले जा रहे हैं, और अभी आप प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने का सोच रहे हैं। तो आपका ध्येय बहुत अच्छा है, और इतने सारे लोगों को एक साथ संगठित करना, कलेक्टिव टीम बनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये जो सौभाग्य मिल रहा है ये केवल महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए भी आप कभी कोई संगठन बनाएंगे? नहीं, बने हुए हैं इंदौर में, Okay. जैन सोशल ग्रुप है, सभी Okay. है। परंतु हमारी जो संस्था है इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई किसी की टांग नहीं खींचता है, और कोई भी ऐसा नहीं है। हमने जो तय किया वो सर्वमान्य। रेखा जी, मैंने एक चीज भी और देखी है कि आप जो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं महिला संघ के लिए, उसमें विशेषकर भारतीय संस्कृति और धर्म की झलक होती है जी। तो इसके पीछे मतलब किसी की विचारधारा है या मतलब सब कलेक्टिव नहीं, रिस्पांसिबिलिटी? हाँ, सब मिलके डिस्कस करते हैं। जैसे पिछले साल था इनक्रेडिबल इंडिया जी। क्योंकि हम हमारे इंडिया की जो झलकियां हैं, जो त्योहार है, उनको स्टेज पे हम इनाम भी बहुत अच्छे रखते हैं, स्पॉन्सर भी हमें मिल जाते हैं। तो सभी टीमों को कम से कम 1.5-2 लाख के पुरस्कार हम बांटते हैं। उस समय हमारे पास स्पॉन्सर रहते हैं, तो सभी करते, एक एक स्टेट दे देते हैं। बंगाल आपको दिखाना, राजस्थान आपको, गुजरात आपको, तो वहाँ की जो खासियत है, वहाँ का जो डांस प्रोग्राम है, वहाँ का जो, जैसे बंगाल का वो पूजा, जी, दुर्गा पूजा, तो इस तरह का हर साल एक विषय रहता। आपको एक साल हमने मेरी बेटी मेरी शान किया था, तो उसमें इंडिया की 5 बेटियां, एक जिसके ऊपर एसिड डाल के जलाया गया था, एक जिसको रेप करके और छोड़ दिया था, एक ऐसी जिस जो कि रेड लाइट एरिया की बच्चियों को बचा के और अच्छा जीवन दे रही। ऐसे हमने 5 बेटियां जो इस देश में काम कर रही, उनको बुला के उनका सम्मान भी किया था। वैसे हम कुछ नया सोचते भी हैं और करते और भी। शायद आज हमारी टीम में 2 बेटियां भी है जो एक कैमरा हैंडल कर रही है और एक बैकएंड में है। और हमने सीएम मुख्यमंत्री जी ने जब नारा दिया था 2011 की बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस समय हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को बुलाया था, जब वो सीएम थे, उन्हीं का नारा था। उनने मुझे कहा था मैं 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकूंगा, मुझे साउथ जाना है, मद्रास जाना है। परंतु जब उनने देखा 10,000 महिलाओं का प्रोग्राम था, तो उनने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए और 1.5 घंटा तक वो भाषण देते रहे। और इस तरह के हमारे 10,000 महिलाओं को हमने, शिवानी दीदी को बुला के 2 बार प्रोग्राम करे, ब्रह्मा कुमारी, हाँ, ब्रह्मा कुमारी, उनको हमने, हमारे साधु संत जो आचार्य रत्न सुंदर सुरेश्वर जी के साथ प्रोग्राम किया था महिलाओं का, बैठने की जगह नहीं थी। ऐसा हर साल होता है और हम प्रोग्राम करते हैं। हमने विश्वास जीता है पब्लिक का कि प्रोग्राम तो बहुत मजेदार होगा, और हम पहले इनाम भी बहुत देते हैं। और किसी गरीब को अगर खुलता है जरूरतमंद, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। मतलब मेरी पूरी टीम खुश हो जाती कि हाँ, सही जगह प्राइज गया। जी। तो केवल कहने का मतलब है कि ये 5,000 पे नहीं रुका है ये कारवां। रेखा जी, कई लोगों को अभी तक मालूम नहीं हुआ है केंद्रीय इकाई, तो कैसे जुड़ सकता है? क्या उन्हें किसी चीज का सोशल सर्विसेज का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, या केवल एक भावना मात्र से कि नहीं मुझे जुड़ना है, समाज से जुड़ना है, ये समाज से जुड़ना है? और केंद्रीय इकाई तो कैसे जुड़ सकता है?
अलग चीज है, पर हमने क्षेत्रीय भी बनाई है। हमारे जी। 75 से ज्यादा महिला मंडल इंदौर में है। 3-3 कॉलोनी मिलाकर एक को बनाया है। उनको कहाँ अपने हिसाब से अपनी संस्था चलाना, जैसे हम चला रहे हैं यहाँ, तो जी। वो सीख भी जाती, लीडरशिप गुण भी आ जाते उसमें। Very nice. और वो भी वही कार्यक्रम करती, जैसे हम कहीं यात्रा ले गई, तीर्थ यात्रा ले गई, पास में कहीं पिकनिक ले गए, कोई धार्मिक प्रोग्राम किया, जो साधु संत थे कॉलोनी में उनकी सेवा की। तो ऐसे हमने 75 मंडल बनाए हैं, और वो उनको संभालने के लिए एक केंद्रीय इकाई बनाई जिसमें 600 के लगभग मेंबर हैं। और केंद्रीय इकाई की फीस रखी है, बाकी फीस नहीं रखी, वो उनके हिसाब से चलाते हैं। ओके ओके ओके, मतलब एक कंट्रीब्यूशन अमाउंट है। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप केंद्रीय इकाई का पार्ट बनना चाहते हैं या सोशल सर्विसेज में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट रेखा जी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि कैसे आप अपना योगदान दे सकते हैं। और आने वाले प्रोग्राम्स जैसे कि उमंग नारी, उमंग फेस्टिवल जो होने वाला है, जहाँ पर आप अपना टैलेंट्स भी बता सकते हैं, अपनी क्वालिटीज़ भी बता सकते हैं, आप जो करना चाहते हैं समाज के लिए वो भी आप बता सकते हैं। तो मित्रों, ये थी कहानी एक फिलेंथ्रोपिस्ट विमेन, लाइव एग्जाम्पल विमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की। बहुत कुछ आज हमने रेखा जी से समझा, जानने की सीख मिली, नया मार्गदर्शन मिला कि कैसे युवा भी आ सकते हैं सोशल सर्विसेज में, अपना योगदान दे सकते हैं। कि सबसे बड़ी इस जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है ना, वो होता है किसी के चेहरे पर मुस्कान। आप अपने कार्यों से किसी के चेहरे पर मुस्कान अगर ला सकते हैं तो शायद यू आर नेक्स्ट टू गॉड। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ। अगले नए एपिसोड में फिर एक नए शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, जिन्होंने नई दिशा दी है समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महिला संघ की संस्थापक अध्यक्ष रेखा जैन हूँ, और मैं मेरी समस्त 5000 बहनों की ओर से आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस संस्था ने किए गए कार्यों का छोटी सी झलक, कार्य तो बहुत ज़्यादा हुए हैं, मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं है, और उसको समाज के सामने और लोगों को जानने के लिए आपने बताया। मैं आपको खूब खूब धन्यवाद देती हूँ। मुझे आपने आमंत्रित किया और बोलने का अवसर दिया। आपके Thank you ब्लेसिंग्स so ऐसे much. हमें मिलते रहे, बस हमारी यही आशा है। बस Thank you so मेरा much. गॉड इज ग्रेट। आप भगवान पे और परमात्मा पे विश्वास करो, आप जो चाहोगे वो प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो बने रहिए हमारे साथ इस यूनिक और अतरंगी प्रोग्राम में एक नए मेहमान के लिए, और जुड़े रहिए दी फादर एंड सन शो से। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सम्माननीय रेखा जी मेरी प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक हैं, जिनको देखकर मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं और सीख रही हूँ। रेखा जी के लिए कुछ भी कहना सूरज को दिए दिखाने के समान है, इसलिए सिर्फ 4 लाइन में कहना चाहूंगी। सुनकर कर दे इन्हें कोई अनसुना, ऐसे इनके अल्फाज नहीं। किसी महफिल में ये छुप जाएं, ऐसे इनके अंदाज नहीं। चांद सूरज से चमकते हैं ये, किसी परिचय के मोहताज नहीं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। रेखा जी जैन एक सशक्त जुझारू महिला, जो स्वयं ही नहीं समस्त मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें अपनी एक समाज में पहचान दिलाने के लिए निरंतर कई वर्षों से कार्य कर रही हैं। आप स्वयं विजय पथ पर आरूढ़ हैं, किंतु आप चाहती हैं समस्त मातृशक्ति भी अपनी पहचान बनाए, आगे बढ़े, और ऐसा व्यक्तित्व और कहीं नहीं मिलेगा। जय जिनेन। मैं रेखा जी जैन के लिए यही कहना चाहूंगी कि संपूर्ण इंदौर शहर में महिला शक्ति के रूप में रेखा जी जैन का नाम आदर एवं सत्कार के साथ लिया जाता है। आपके कार्य करने की क्षमता की संपूर्ण इंदौर शहर तारीफ करता है। आप इंदौर शहर में जैन समाज की हजारों महिलाओं का सफल नेतृत्व कर रही है। आपकी निस्वार्थ सेवा संपूर्ण जैन समाज के लिए एक उदाहरण है। वह चाहे विकलांग बच्चों का शिविर हो, या गरीब बच्चों के कटे फटे होठ का ऑपरेशन हो, या गरीब लोगों के लिए घुटने का ऑपरेशन हो, या चाहे आंखों का ऑपरेशन हो,
ये सभी कार्य आप निस्वार्थ भाव से करते हुए जैन समाज का नाम आज इंदौर शहर में रोशन कर रही है। हम रेखा जी जैन के लिए पूर्ण रूप से आभारी हैं कि यह समाज के लिए इतने अच्छे कार्य एक महिला होकर कर रही है। धन्यवाद। मैं रेखा जी के बारे में 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। रेखा जी हमारे डूंगरवाल परिवार की शान है। सारे यानी उनको इतना नॉलेज है कि हमारा जो भी काम अगर कुछ छूट जाए, अधूरा रह जाए, तो वो काम इतने जल्दी फास्ट करवा देती है। उनकी एक खूबी है ये। और अभी थोड़ी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती है, फिर भी महिला संघ का पूरा काम संभालती है। सारा जो छोटा हो बड़ा हो, कोई काम हो, कोई भी अध्यक्ष हो, हर साल उनका काम या तो मानव सेवा हो या समाज सेवा हो, कोई भी काम हो, वो मिनटों में करके दे देती है। और मिनिस्टर हो या कोई सांसद हो या कोई हो, सबको सबसे उनकी गहरी पहचान है। गौ सेवा में, गौशाला में उनका बहुत अच्छा योगदान था। अभी इतनी अच्छी तरह से वो काम संभाल लेती है, तो भगवान उनको लंबी उम्र दे। और बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं रेखा जी को कि इतना अच्छा काम वो करती है और सबसे दुआएं लेती है। वो वही दुआएं ही काम आती है अपने को, और क्या काम आएगा। सबसे बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहती हूँ रेखा जी को और लंबी उम्र की उनकी प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रेखा वीरेंद्र जी जैन एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा इस भाव को साथ में लेकर चलती है, कदम मिलाकर चलना होगा, और इसीलिए ही वह हर मौके को उत्साह में बदल देती है, उत्सव में बदल देती है। वह फिसलती तो है पर वापस से संभाल लेती है खुद को। वह थकती तो है पर चल पड़ती है फिर से सारगर्भित कर्म करने की ओर। वह निराश तो होती है पर निराश को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। ऐसी अदम्य साहस की बनी मेरी पथ प्रदर्शक, हजारों महिलाओं की मार्गदर्शक। बस क्या तारीफ करूं, आप हमेशा ऐसे ही बने रहें। मैं सरोज कोठारी, जैन श्वेतांबर महिला संघ केंद्रीय इकाई की पूर्व अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष रेखा जी के बारे में यही कहूंगी कि वे सरलता, सहजता और सादगी की प्रतिमूर्ति, अदम्य ऊर्जा, आशा और आत्मविश्वास की धनी है। हर दम मदद के लिए तैयार एवं हर संघर्ष से निपटने के लिए तैयार। उन्होंने इस महिला संघ को एक विशाल वृक्ष के रूप में खड़ा किया है। हर अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। मैं शुभकामना देती हूँ कि वो बहुत ऊंचाइयां हासिल